कुछ दिन पहले टू प्रिसाइज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले मैंने लास्ट 5 इयर्स फ्रॉम 2018 टू 23 PYQs करवाए थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के। यानी कि पिछले 5 साल में जितने भी सवाल मैग्नेटिक इफेक्ट्स चैप्टर से आए हुए हैं उन चैप्टर्स के सवाल करवा उस पेपर्स के सवाल मैंने करवा दिए थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के। और सारे टॉपिक्स जिनमें से सवाल आते हैं उस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को नोट डाउन भी करवाया था। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। मैंने बोला था अगर विद इन 24 आवर्स उस पर्टिकुलर वीडियो के 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और विद इन 24 आवर्स 1200 लाइक्स क्रॉस कर चुके थे। सो रियली मीन्स अ लॉट गाइस एंड हियर इज मी फिलिंग अप द सेम प्रॉमिस कि आज हम करने वाले एग्जैक्टली सेम सेशन बट फॉर ऑफ कोर्स योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। पिछले 5 साल यानी कि 2023, 22, 21, 20 कैंसिल हो गया था, 19 और 18। तो मतलब आपके 5 साल पुराने के पेपर्स के सवाल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम करने वाले हैं। आपको PYQs ढूंढकर किसी भी चैप्टर को लेके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में ये जो वीडियो चल रहा है उसका लिंक वो भी मैं डाल दूंगा। इसके एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि आप सबको मिल जाए, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल देता हूं ताकि आप सबको ये वीडियो दिखती जाए। ठीक है बेटा, तो मिस आउट मत करिएगा। और सेम टारगेट आज भी हम रखेंगे। अगर इस वीडियो में विद इन 24 आवर्स 1200 लाइक्स हो जाते हैं फिर डेफिनेटली मैं यही सेम वीडियो लाइट के लिए बनाऊंगा। तो क्या आप लोग सब लोग रेडी हो? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस। मैं बता देता हूं आपको कि भाई मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका 35 मिनट्स लूंगा, क्योंकि देखो आपको याद रखना है कि हर चैप्टर से सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 या 2 सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे मैक्सिमम सवाल आते हैं पूरे साइंस में। तो इलेक्ट्रिसिटी से हर साल कम से कम 3 या 4 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सवाल किस किस टॉपिक से और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, चलिए सीधे बोर्ड पेपर को जांच करी देख लेते हैं। क्या कहते हो बच्चों? तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले और लाइक करना शुरू कर दो अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। पूरे सेशन का हमारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा इंस्टा आईडी अभिषेक_वेदांतु है। आप उनसे वहां भी कनेक्टेड हो सकते हो किसी भी इमोशनल एस्पेक्ट के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए, अगर आपको छोटे कंटेंट पसंद है यानी कि 60 सेकंड्स में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो वेदांतु 9 फिजिक्स का मेरा शॉर्ट्स का चैनल भी है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको वेब चेकआउट कर सकते हैं। वो अच्छा लगे तो बहुत प्लीज सब्सक्राइब करेगा वहां पर भी। चलिए शुरू करते हैं और फोड़ते हैं एक बहुत ही सिंपल कोट से। फिजिक्स ऑफ लाइफ क्या कहता है? फिजिक्स ऑफ लाइफ कहता है फेलियर्स आर जस्ट लाइक इंपल्सिव फोर्सेस, ऑल्दो दे एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम दे मे ब्रिंग अ लार्ज चेंज इन योर मोमेंटम टुवर्ड सक्सेस। कभी कभी जो हारना होता है वो कभी कभी हमें जीत तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा स्लिंग शॉट होता है ना? यानी कभी कभी फेलियर हमें ये एहसास दिलाता है कि भाई जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी 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 जीत की तरफ आगे बढ़ते जाना, उठकर वापस खड़े होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा आज अब तक हम जितनी भी बार हारे हो किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, उन सबको पीछे छोड़कर मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसका पहला कदम आई होप आपका इस सेशन के साथ है। ऑल दी बेस्ट बेटा, यू ऑलवेज कैन एंड यू ऑलवेज विल, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा 2023 यानी कि इस साल जो बच्चों ने पेपर लिखा था उससे शुरुआत करते हैं। 2024 आप लिखने वाले, 2023 के जो बच्चों ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस ये भी आपको कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर रहा है लाइट के साथ जिसमें कोविड है कुछ भी आए, इन दोनों चैप्टर में से कभी भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमेशा से रहा है, कभी भी कोई डिलीशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुई इन चैप्टर से। तो पूरा का पूरा सिलेबस है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट था कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के तो कुछ टॉपिक्स डिलीटेड थे। हाँ बिल्कुल थे, उनको भी लेकिन मैं मेंशन किया था उस सेशन में, बताया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस था और अब है। इलेक्ट्रिसिटी में हर एक सवाल इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपके पास ये डाउट नहीं आना चाहिए सर क्या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए PYQs करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा कि टॉपिक वाज नेवर डिलीटेड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आई थी, सर उसको देखते समझते करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, क्या था भाई सवाल? 1 मार्क का सवाल है ये। इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर 8 ohms, ठीक है, आपके पास 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4, इन सब के रेजिस्टेंस 8 8 8 8 ohms है। ठीक है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। ठीक है,
सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर एस। और वो आर एस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हमें पता है सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना। और मैं आपको इंकरेज करता हूं कि अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद इसको सॉल्व करना चाहो, मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल जाए व्यूज वगैरह सब जाए भाड़ में, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कर देते हो अपने आप से ना, तो भाई जो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा वही तो चाहिए ना बेटा, और क्या चाहिए, है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाता है भाई 32 ओम्स, ठीक है। अब आगे, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RP, ठीक है। तो RP का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। सीरीज रेजिस्टेंस का पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 888 हो जाता है, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरे कुछ वीडियोस के कमेंट्स में देख रहा था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। बेटा चिंता मत करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जो जो मैं फॉर्मूलाज कह रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, फिर आपको एहसास होने लगेगा कि अच्छा ये फॉर्मूलाज हैं, ये टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 हो गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, आपके देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 8 आ जाएगा कॉमन, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4/8 हो जाएगी, 4 1 जा 4 2 जा तो 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस 1 अपॉन RP को रेसिप्रोकेट कर देता हूं तो RP विल बिकम इक्वल टू 2 ओम्स, सही है, ठीक है। तो मुझे 32 ओम्स यहां पर आ गया, यहां पर 2 ओम्स आ गया। अब पूछ क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ RS अपॉन RP इज हाउ मच। तो अगर मैं RS अपॉन RP का रेशियो निकालता हूं, RS मुझे आई हुई है 32 ओम्स, तो मैंने 32 लिखा, और मुझे RP आई हुई है 2 ओम्स, ठीक है, तो मैंने 2 लिखा, तो वैल्यू क्या हो जाती है 16 ओम्स। मेरी रेशियो बन जाती है 16, जो यहां पर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा सही जवाब हो जाता है, ये एमसीक्यू में था। और आपको याद रखना है कि पिछले साल 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आई थी, जिस वजह से ये पेपर आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट है। इस साल 50% हो गई है, तो इस सवाल को तब तक कोई नहीं कर पाएगा जब तक इस इंसान को RS नहीं पता क्या होता है, RP पता नहीं क्या होता है, रेशियो कैसे निकालना नहीं पता होता है। तो इस वजह से ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी का सवाल है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 16 सही जवाब है, 16 में बिल्कुल सही जवाब है हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और मार्क का सवाल आया था इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी देख लेते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, जाने दो जाने दो जाने दो, भूल जाओ, ठीक है। ये एक मार्क का सवाल है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए ना, कितने मार्क्स के आए थे सर, 7 मार्क्स आ गए, लेकिन ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स का है, तो वो सवाल मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले सेशन में करवाया हुआ, आप देख लेना, ठीक है। तो अब तक 1 मार्क का हुआ है, अब ये एक और मार्क, तो 2 मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी के हो गए। वो टॉपिक कौन सी थी नोट डाउन करोगे सब लोग, जल्दी से नोट डाउन करना। वो टॉपिक थी सीरीज और पैरेलल सर्किट, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग डायग्राम, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है, लीस्ट काउंट क्या होता है। द पोजिशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ये एक वोल्ट मीटर, आप देख सकते हो वोल्टेज V यहां पे लिखी हुई है। आपको यहां पे इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट बताना है, जिसको हम कहते हैं LC, और जो वैल्यू दिखा रही है वो बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू दिखा रही है यहां पर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू दिखानी है आपको, ठीक है, और लीस्ट काउंट दिखाना है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, एक्चुअली बहुत ईजी है, आप झट से कर लोगे। लीस्ट काउंट को ना अगर मैं हिंदी में कहूंगा तो क्या होगा, लीस्ट काउंट को हिंदी में कहते हैं तो क्या होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मिनिमम सबसे कम, काउंट मतलब गिनती। तो अगर मैं एक स्केल उठाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इस स्केल में सबसे कम वैल्यू में क्या गिन सकता हूं, क्या मेजर कर सकता हूं, तो आप क्या कहोगे। एक छोटे से 15 सेंटीमीटर के स्केल में तो आप क्या कहोगे। आप कहोगे सर देखिए ये तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन मैं और अंदर जाऊं उसके तो मैं 1 mm काउंट कर सकता हूं, है ना। द लीस्ट वैल्यू यू कैन मेजर और काउंट ऑन दिस स्केल इज हाउ मच, 1 mm, सही है, परफेक्ट है। वो 1 mm बन जाता है इस स्केल का लीस्ट काउंट। दैट इज इट पीपल, फेंको आप स्केल साइड में। तो क्या होता है लीस्ट काउंट, किसी भी मीटर में, किसी भी स्केल में सबसे कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो। एक स्केल के मामले में 1 mm है,
या तो 0.1 सेंटीमीटर है। वैसे अगर आप इस मीटर को देखकर पता लगा लोगे तो बात खत्म हो जाती है लीस्ट काउंट। तो अभी चलो आप पता करके दिखाओ भाई, इसकी पहली वैल्यू 1.5 है और ये 0 से शुरू होती है। अब 1.5 और 0 के बीच में कितने डिविजन से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 डिविजन है, 0 और 1.5 के बीच में 10 डिविजन है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है यहां पर, और वोल्टेज किस में दिखा रहा है, वोल्टेज V में दिखा रहा है, तो वोल्टेज V वोल्ट्स है यहां पर। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आप कितनी मेजर कर रहे हो भाई, एक पूरा डिवीजन 1.5 का है और बीच में 10 डिविजन्स है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 0.15 वोल्ट, है ना, करेक्ट है। स्केल के मामले में पूरा एक डिवीजन 10 mm का है, 1 सेंटीमीटर का है, और उसके अंदर 10 डिविजन्स है, तो 10 mm डिवाइड बाई 10 डिवीजन बिकम्स 1 mm, करेक्ट है। तो वैसे ही यहां पर भी आपके 1.5 में 10 डिवीजन, तो कितना हो जाता है 0.15 वोल्ट। अगर आपको यहां पर भी कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देता हूं ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो अभी हमने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है भाई, इसकी फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है 1.5 और उसके बीच में डिविजन्स कितने हैं 10, तो 0.15, ठीक है। या तो फिर जैसे मैंने कॉमन सेंस की तरीके से आपको समझाया, सबसे छोटी वैल्यू क्या काउंट कर सकते हो, तो 0.15 यहां पे लिख दिया, तो बी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गए, सिर्फ ये दो ऑप्शन चूज कर सकते हो आप। अभी यहां पर कितनी वैल्यू दिखा रहा है ये वो देख लेते हैं। तो भाई यहां तक तो 1.5 है और ये दूसरे कांटे पर आकर रुकी हुई है, तो एक कांटा आपको 0.15 की वैल्यू देता है, तो दो कांटे कितने देंगे 0.15 प्लस 0.15 0.3 हो जाएगा, है ना। तो 1.5 प्लस 0.3 1.8 हो जाएगा, तो 1.8 वोल्ट यहां पर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद कभी भी गलती से भी लीस्ट काउंट में गलती मत करना, सही है। चलो, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कूल है। चलो ओके, 2 मार्क्स आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ये 5 मार्क का सवाल आया हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद कोई और सवाल नहीं होगा। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके 2023 में 7 मार्क्स के सवाल आए हुए हैं, 7 मार्क्स, ओलाला, एज एक्सपेक्टेड। लेकिन सवाल तो इजी है अब तक। एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट्स व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ठीक है। यानी कि जब आपका मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, तो 880 वॉट का आपका हीट जा रहा है, ठीक है। कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, ओके। उसके बाद 330 वॉट्स व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, अच्छा, और मिनिमम कितनी है भाई 330 वॉट की है। अच्छा, और बताओ, इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, अगर वोल्टेज यहां पर 220 वोल्ट है, तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। दोनों केसेस में आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। कैसे निकालोगे करंट और रेजिस्टेंस भाई, जब पावर और वोल्टेज दी गई है, करंट निकालना है, तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, समझ नहीं आता। मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि क्या दिया हुआ है वो पहले देखो। अगर पावर और वोल्टेज दिया गया है तो एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप ना, P इज इक्वल टू वी आई, है ना। अगर आप P इज इक्वल टू वी आई का इस्तेमाल करोगे, यहां पे पावर है, वोल्टेज, करंट निकल जाएगा। सो करंट की फॉर्मूला आ जाएगी भाई P अपॉन वी। पावर कितनी है मैक्सिमम के लिए 880 है, वोल्टेज कितनी है 220, तो 220 तो 4 गुना 4 टाइम जाएगा, तो 4 एम्पियर हो जाता है, खत्म, मैक्सिमम के लिए खत्म हो गया। अब वैसे आप मिनिमम के लिए भी निकाल दो, सो पावर विल बी इक्वल टू V अपॉन आई, सेम फॉर्मूला, सो I विल बी इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितनी है आपकी, पावर है आपका 330, वोल्टेज कितनी है 220, है ना। तो 110 3 बार जाता है, 110 2 बार जाता है, तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 एम्पियर्स, खत्म। करंट दोनों केसेस के लिए निकाल दिया, अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपके पास चॉइसेस है, क्या है चॉइसेस आपके पास, रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर के पास दो फॉर्मूलाज है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दो फॉर्मूलाज है। इसमें आपके पास पावर भी है, वोल्टेज भी है, करंट भी है सारे केस के लिए, है ना। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता,
कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको कैलकुलेशन ईजी लगता है आप वो इस्तेमाल करिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मुझे लगता है यार मैं तो यार v² पे जाऊं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में पावर और वोल्टेज दी गई है, तो मुझे लगता है कि वही यूज करना सही रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम वोल्टेज निकालते हैं, तो सॉरी रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर हो जाएगा v²/p। ठीक है, देखो v²/p, आप इसको एज ए चैलेंज लीजिए और p = I² के तरीके से रेजिस्टेंस निकाल के देखिए सही आता है कि नहीं, देख लेना। ठीक है, अब v² कितना है भाई? 220 × 220 डिवाइड में पावर कितनी है पहले केस के लिए? 880 है ना। क्लियर हो गया भाई? ये जाएगा आपका 4 बार और ये जाएगा आपका 2 2 110 और 2 1 और ये 55। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर 55 ओम्स पहले मामले के लिए। दूसरे मामले के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा आपका R = v²/p, है ना। v² कितना है दोबारा? 220 × 220 और डिवाइड बाई 330 हो जाता है। वही सेम केस हो गया, 110 2 बार, 110 3 बार। ठीक है, और कटेगा ये? नहीं कटेगा ना। हाँ, किससे काटे? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 3। 440 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 1 3। ठीक है, गया वहां पर 14, तो 3 4 12, बचा वहां पर 2, फिर 20 हो गया तो 3 6 18, फिर बचा वहां पर 2, तो ये जाता रहेगा 146.67 ओम्स की तरह वो जाता रहेगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी वैल्यूज, सबकी वैल्यू निकाल दी हमने। तो 5 मार्क का सवाल में सबसे पहले आपका इस सेक्शन के लिए कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको? मेरे ख्याल से ये 2 मार्क का सवाल बन जाता है। इसके लिए आधा मार्क्स, इसके लिए आधा मार्क्स, तो 1 मार्क्स हुआ। इसके लिए आधा मार्क और इसके लिए आधा मार्क, तो 2 मार्क हुआ। हो सकता है नहीं, आई थिंक इसके लिए 3 मार्क्स हो सकती है आपको लोग, ये और ये 1.5, ये और ये 1.5, ऐसे हो सकता है। तो 3 मार्क्स बन सकती है आपके लिए, और बी पार्ट के लिए 1 मार्क और सी पार्ट के लिए 1 मार्क, ऐसा हो सकता है। बट ये आंसर सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं हमारा, है ना। तो हमारा 55 ठीक है सही है, और 4 एम्पियर सही है। सेकेंड केस में 2 एम्पियर करंट कैसे आ रहा है? 330 वॉट है ना पावर। यहां पर क्या ले लिया सोल्यूशन में? यहां पे तो 440 लिया गया, इसलिए ये गलत है भाई। सोल्यूशन गलत है, हमारा सही है। हमारा भी ये वाला सोल्यूशन गलत, यहां पर ये दिया जो गया है वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में 330 दिया हुआ है ना, यहां पर देखो सोल्यूशन में 440 उठाया, इस सोल्यूशन को मत देखो, हमारा सही है। बोर्ड एग्जामिनेशन हम सही करते हैं, सोल्यूशन थोड़ी कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे जवाब सही है, बहुत बढ़िया। तो पहला हो गया। अब सेकंड क्या है? व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये क्या है वो आपको 1 मार्क में समझाना है, क्योंकि 1 ही मार्क का सवाल है ये। यहां पर 3 मार्क्स निकल गया, ये सिर्फ 1 मार्क का है। तो कैसे समझाऊंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? When the current flows in a conductor, heating effect पैदा क्यों होता है? When current flows in a conductor, that is basically the charges flowing in a conductor, they collide with each other or other atoms. And due to these collisions and friction, a lot of heat is generated. This is what we call it as heating effect of electric current. इसको 2 से 3 लाइन में लिखना, उससे ज्यादा लिखोगे तो वक्त बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड के में जाते हैं कंडक्टर में, वो एक दूसरे से और बाकी एटम से टकराते हैं, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। बस इतना लिखना है। ठीक है, अब थर्ड, ये भी 1 मार्क का है सिर्फ, तो 1 ही मार्क के लिए लिखेंगे हम। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर फॉर सम टाइम। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ heat produced when a current passes through a resistor for some time। तो समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला लिखना है? हाँ, वही H = I² RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली पूछ रहा है कि लिख दो यार, लिख दो ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना, थोड़ी और कुछ पूछ रहा है वो। 1 मार्क पूरा ऐसे फेक कर दे दिया, लो 1 मार्क। ठीक है, समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, आई एम होपिंग कि हमारा 2023 का पेपर खत्म हो गया। 7 मार्क के सवाल पीवाईक्यूज कर लिया आपने, तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। लेट मी टेल यू कि भाई मैं इसका प्लेलिस्ट बना ही रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सारे प्यारे बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत जरूरी है। इसमें मैंने जो दूसरे पीवाईक्यूज के सेशंस भी किए हुए ना, पीवाईक्यू मैराथन्स, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। इनफैक्ट मैंने पिछले साल का पूरा पेपर फिजिक्स का सॉल्व किया हुआ है, उसके पिछले साल का भी पूरा पेपर फिजिक्स का मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो जाए। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। 2022 कर ले, रेडी हो? चलो आ जाओ। 3 मार्क का है सवाल ये, सीधा 3 मार्क्स। क्यों पता? क्योंकि 2022 में 1-1 मार्क के एमसीक्यूज नहीं थे। थे लेकिन
नहीं आते थे फिजिक्स से, इतने में नहीं आते थे यार, ठीक है। 20 सवाल आते हैं अब सेक्शन ए में, पिछले साल से शुरू किया सीबीएसई ने कि अब 20 सवाल आते हैं एमसीक्यूज, पहले नहीं आते थे, 2022 में नहीं आते थे। तो क्या ये सवाल बहुत लड्डू होगा, वैसे मेरे को लग रहा है अंदर से फीलिंग आने की बहुत लड्डू होगा, चलो देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर, अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज टॉपिक्स नोट डाउन कर लो किस टॉपिक से आए हुए हैं, है ना। पावर के 3 फॉर्मूलास यहां पर इस्तेमाल हुए हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली, ठीक है। टॉपिक्स नोट डाउन कर लो, ये टॉपिक सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टॉपिक पता होगा बंदा उस टॉपिक के 15 सवाल करेगा, एक नहीं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। चलो ये दोबारा आपके सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का केस आ गया। 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, an ammeter, a voltmeter and a key. Draw a suitable circuit diagram to show the arrangement of these circuits components along with the direction of the current flowing. वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पूरा 1.5 मार्क का सवाल, पूरा 1.5 मार्क का है, 2 मार्क भी हो सकता है, नहीं चलो 1.5 मार्क्स मान लेते हैं, इसके लिए 1.5, इसके लिए 1.5, ठीक है। तो आपको बस वो डायग्राम बनाना है, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, प्लीज नोट डाउन करिए कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलो इसको बनाते हैं फिर अच्छे से। तो 3 रेजिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल में है, तो चलो ये बनाया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब बताना है हमें कि भाई कौन किससे कनेक्टेड है। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। इसको पहले बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये पहली बड़ी दंडी, छोटी दंडी, बड़ी दंडी, छोटी दंडी, कितने बैटरी कितने सेल्स बनाने हैं, मिनिमम 3 बना लो आप, काफी है, ठीक है। उसके बाद एन एमीटर, वोल्टमीटर एंड की, है ना। तो बैटरी के बाद आपकी प्लग की लग जाती है, उसके बाद इस एंड में एक एमीटर को लगाते हैं, और उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगेगी ऐसे, ठीक है। बस वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगती है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब क्या ये बनाने से आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 1 मार्क मिलेगा, अभी आधा मार्क हुआ नहीं है। अभी आधा मार्क कहां से लाएंगे आप? आधे मार्क्स को मिलने के लिए आपको इसमें सब जगह उनके रेस्पेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव साइंस देने पड़ेंगे और करंट का डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, बैटरी की बड़ी दंडी पॉजिटिव होती है, छोटी दंडी नेगेटिव होती है। बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव लगता है, और बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी लगता है। बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव लगता है, और बैटरी के ही पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव लगता है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, भूलना नहीं है। कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलता है, दौड़ते हुए जाता है, R1 R2 R3 में बट जाता है, वापस कंबाइन हो जाता है, और वापस बैटरी में आ जाता है। अब इसके लिए आपको पूरे 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बढ़िया, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल के लिए। क्या है भाई? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। इस पूरे रेजिस्टेंस का नेटवर्क, ये तो नेटवर्क ऐसे लग रहा है जैसे कुलदीप सर की शादी होने वाली है। कुलदीप सर यहां पर है, कुलदीप सर की शादी यहां पर होने वाली है, और बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी कुलदीप सर की शक्ल ठीक नहीं है। तो ऐसा जरूर हो सकता है, बट ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट है। इसमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वन ऑफ द इजीएस्ट सर्किट है जो आपको मिलेगा, और ऐसे ही सर्किट मिलते हैं। कभी कभी ट्यूशंस में, कोचिंग में ना डराने के लिए इतने बड़े बड़े मोटे मोटे सर्किट दे देते हैं, बिल्कुल नहीं आता बोर्ड्स में, टू बी ऑनेस्ट। देख रहे हो ना आप, ठीक है। तो पहले तो ऑफकोर्स सी बात है, ये दोनों पैरेलल में है, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वो तीनों सीरीज में बन जाएंगे फिर, है ना। तो R2 R3 पैरेलल में है, ये सबको कॉमन नॉलेज ना हो हमारे सबकी साइड, ठीक है। कुछ भी हो, डायग्राम को अपने नोटबुक में, सॉरी आंसर शीट में सेम टू सेम पहले छाप देना। मैं बताता हूं, देखो सर्किट डायग्राम कैसे करते हैं। ये 5 ओम है, सीधा छाप देना यहां पर। 10 ओम है, ऊपर वाला भी 10 ओम है। कितना भी इजी हो, कितने भी कम मार्क्स का हो, पूरा डायग्राम आप छापोगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आप पहला पार्ट सॉल्व करो, तो आपने पैरेलल में सॉल्व किया 1/RP, और ये कौन सा है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना। तो यहां पर आप लिखो 1/R23, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। R2 कितना है? 10, R3 कितना है? 10। आपको वैल्यू आनी चाहिए 5, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2/10 है ना, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 1/5। तो योर R23
इज इक्वल टू 5 ओम्स। ठीक है, ये कर लेने के बाद डायग्राम को दोबारा बनाना है। ठीक है बेटा, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे वो। डायग्राम दोबारा बना के लिखना है यहाँ पर ए और बी, क्योंकि आपने सी डी सॉल्व कर लिया। तो R1 यहाँ पर है 5 ओम, R23 आपने यहाँ पर सॉल्व करके 5 ओम लेकर आए हो आप, और R4 आपका 5 ओम है। और क्लियर है कि भाई ये सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और वायर नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, जहां पर भी मल्टीपल वायर्स होते हैं वहां पर वो पैरेलल कनेक्शन बन जाता है। मल्टीपल वायर्स ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि अगर आपने यहां से करंट को दौड़ाई, करंट दौड़ते दौड़ते यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर आकर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ना। तो जहां पर करंट बढ़ जाता है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वो होती है, जहां पर करंट बढ़ जाता है वो पैरेलल कनेक्शन होती है, जहां पर करंट नहीं बढ़ता है वो सीरीज होती है। जैसे अगर मैं करंट यहां से छोड़ूंगा तो बहते बहते निकल जाएगा, कोई और वायर ही नहीं है, तो करंट कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो यहां पर ये होगी बात। तो अब ये पूरी सीरीज में होगी, तो R1 2 3 4 इज इक्वल टू R1 प्लस R23 प्लस R4, सही है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम्स, खत्म। इसके लिए भी 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बढ़िया है, सॉर्टेड है, कोई चिंता तो नहीं है। बल्ले बल्ले बोल रहे हो चैट में, स्पैम कर रहे हो ना, बल्ले बल्ले करते रहना, आपके लिए स्पेशल सेशन है ये, है ना। चलो ये हो गया, देख लेते हैं सवाल हमारा जवाब सही कि नहीं। हाँ भाई 5 ओम सही है, 15 भी सही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क का सवाल। तो अब तक हमसे 3 मार्क ही पूछ चुका है, और ये 2 मार्क, तो अब तक 5 मार्क के सवाल हो चुके हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी से। आगे बढ़ते देखते क्या है, दोबारा आप नोट डाउन करिए। आपको सीरीज पैरेलल से पिछले साल भी, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया हुआ है, और पावर भी इस साल आया था, पिछले साल भी आया हुआ है। आप देख सकते हो, है ना। पावर और सीरीज पैरेलल सबसे इंपॉर्टेंट बन चुके हैं अभी। ठीक है, सो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसके लिए आधा मार्क्स है, और एसआई यूनिट के लिए आधा मार्क्स है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 9th ग्रेड में पढ़ा था आपने, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वैसे यहां पर रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम, वो पावर बन जाती है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, 9th ग्रेड में जो पढ़ा था वही, वॉट्स। और राइट आपको सिर्फ लिखना है ऐसा यूनिट, डिफाइन नहीं करना है, तो जाने दो, वॉट्स लिखो, खत्म करो, डिनोटेड बाय W, बात खत्म। तो मिल गया आपको 1 मार्क पूरे यहां पर। अब बी क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, ये पहला पार्ट है। 2 bulbs rated 100 watt, 220 volt and 60 watt, 220 volt are connected in parallel to electric main of 220 volt. Find the current drawn by the 2 bulbs from the mains. 2 मार्क का सवाल है, लेकिन ये इतना लड्डू है ना। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, आपके पास 2 बल्ब है। पहला बल्ब पावर 1 100 वॉट, वोल्टेज 1 220 वोल्ट। दूसरा बल्ब भी पावर 2 60 वॉट और वोल्टेज 2 220 वोल्ट। ठीक है, ये 2 बल्ब दिए हुए, बताया गया कि भाई दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है भाई। एक बल्ब, दूसरा बल्ब, 2 बल्ब हमारी जिंदगी खराब कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है 220 वोल्ट की। ओके, क्या करना है इसका, बेच दे इसको। कहां बेचना है, मार्केट में बेच डालते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द मेन्स। तो बताना आपको कि ये बल्ब कितनी करंट खींच रही है इस पूरे मेन से, पूरे बैटरी से। तो अभी आप क्या करोगे, हो सकता है कि भाई P = VI के फॉर्मूला से आप इंडिविजुअल दोनों की करंट निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे। मैं कहता हूं क्यों इतना कर रहे हो, जब वो टोटल करंट पूछ रहा है आपसे, टोटल करंट नहीं पूछ रहा कितना करंट निकाल रहा है बैटरी से, वो ये पूछा आपसे कि बल्ब 1 कितना करंट ले रहा है, बल्ब 2 कितना करंट ले रहा है, नहीं पूछा ना आपसे, टोटल करंट पूछा ना। तो भाई P = VI से टोटल करंट निकालो, I = P/V। टोटल वोल्टेज तो यहाँ पे 220 ही है सर, लेकिन टोटल पावर कितनी है भाई, पैरेलल हो या सीरीज कनेक्शन, पावर हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो टोटल पावर यहाँ पे कितना हुआ, 100 + 60 160, बात खत्म। 0 0 कट गया, 2 8 बार, 2 11 बार, तो 0.727 एम्पियर होना चाहिए। अब आप एक काम करो, इंडिविजुअली भी निकाल कर देख लो, भरोसा नहीं हो रहा, इंडिविजुअली निकाल दो आप। ठीक है, तो क्यों सर, नहीं सर, क्यों 2 मार्क का सर, इंडिविजुअल निकाल के देखता, कर लो भाई, यहां पे कर लो। I1 = P1/V1। ठीक है, तो पावर कितनी है 100 और ये 220,
0 0 कट गया, और ये 5 बार, ये 11 बार, तो 5/11, ठीक है। दूसरा I2 P2 अपॉन V2, ठीक है। कितना है भाई, 60 है, 220 है, 5/11, ठीक, सॉरी सेम ही लिख दिया, सॉरी 0 0 कट गया, 2 3 बार, 2 11 बार, 3/11। सो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितनी है, 5/11, I2 कितनी है, 3/11, और डिनोमिनेटर 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन, 8 हो जाता है, 5 + 3 8। 8/11 कितनी होती है, दोबारा करो भाई, सेम होगी ना 8/11, सेम ही आएगी, 0.7, 3 बचता है तो 2, फिर 8 बचता है, हाँ 0.727 एम्पीयर, सेम आए। तो अब इंडिविजुअली भी करोगे, अलग अलग भी करोगे, सेम ही वैल्यू होगी। तो फिर भाई जब मिल रहा है इजी जवाब, तो कहा है इतना कंफ्यूज हो रहे हो जिंदगी में, है कि नहीं? तो क्या बात है यार, करते करते 30 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला मेरे को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार जवाब हमारा सही है कि नहीं। हमारा जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, 0.73 एम्पीयर यहाँ पर उन्होंने राउंड ऑफ करके बोला हुआ है, हमने स्पेसिफिकली 0.727 बोला हुआ है। बल्ले बल्ले ब्रो, कुलदीप सर की जय। आगे बढ़ते हैं। ओए होए, 2 मार्क का और सवाल, क्या कह रहे हो, 7 मार्क दोबारा? अच्छा, इसके पहले 5 हुआ था ना, 7 मार्क्स दोबारा, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या देखते हैं भाई सवाल, सेम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अरे यार मैं परेशान हो गया इनसे अभी यार, कभी टॉपिक तो बता दे करो। 2 साल में लगातार सीरीज पैरेलल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और आपका ये पावर, सेम सवाल हमेशा। तो नोट डाउन कर लिया ना, ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो गए भी, 2 साल में बराबर आया हुआ है। तो क्या है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? Joule's law of heating states that heat produced in a circuit is directly proportional to the square of the current. Heat produced in the circuit is directly proportional to the resistance of the conductor. It is also directly proportional to the time the current flows in the conductor. When you combine all of them together, you get H is equal to I square RT. This is Joule's law of heating. फॉर्मूला मैंने बता भी दिया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला किसी और तरीके से पूछा है। क्या पूछा है? Express it mathematically when an appliance of resistance R is connected to a source of voltage V and the current I flows through the appliance for time T. सेम फॉर्मूला यार, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब सेकंड, पहला हो गया, सेकंड क्या है देखो ध्यान से। A 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the energy that dissipates as heat in 10 seconds. क्या क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का, वोल्टेज दी गई है 6 वोल्ट की, और आपको टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स का। तो कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करें हम यहाँ पर? आपके पास हीट का एक और फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो वी, आर और टी वाला फॉर्मूला आपको हीट के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तीनों चीजें दी गई हैं, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। वोल्टेज 6 का स्क्वायर तो 36 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 और टाइम आपका है 10, तो 5 एक बार, 5 दो बार, 36 इंटू 2 72 जूल्स हो जाता है, खत्म। ठीक है, सही है ना? वी स्क्वायर, वी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, रेजिस्टेंस 5, टाइम 10, हो गया कैलकुलेशन। इजी, 2 मार्क्स टू गेन। 7 मार्क्स हो चुके, इसके बाद कोई और सवाल है क्या? नहीं। तो यानी कि 2023 में और 2022 में दोनों टाइम में सेम टॉपिक से 7-7 मार्क के सवाल आए हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी से। अब हम बात करने वाले 2020 की, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुआ था आपका। 2021 में नहीं होता कि यार, मैं ना हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं यार। देखो 2019 के एंड में कोविड आई थी, हाँ करेक्ट, 2019 के एंड में कोविड आई थी, 2020 का पेपर हुआ था, 2021 का कैंसिल हो गया था, 2022 में 2 टर्म्स हुए थे, टर्म 1 टर्म 2, और 2023 में जाकर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, पेपर बराबर टाइम पे सब ठीक हुई थी। हाँ करेक्ट, सही कह रहे हो आप। पिछले सेशन में लगता है मैंने बोला था कि 2021 का कैंसिल हुआ था, नहीं 2020 का कैंसिल हुआ था, मैंने लिख दिया था 2021 का ही कैंसिल हुआ था, सही कह रहे हो आप। 2019 नवंबर में कोविड शुरू हुई थी, 2020 मार्च 22 को सबसे पहला लॉकडाउन लगा था इंडिया में, सही, अब याद आया सब। तो 2020 का पेपर 2021 में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, वो सारे बच्चे पास हुए थे, और वो पहला साल था, आपको अब बहुत ज्यादा जेलेसी होगी, वो पहला साल था जिस दिन 99.3% बच्चे पास हो गए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में। 20 लाख बच्चे, बट 20 लाख बच्चों में से 19,90,000 बच्चे पास हो गए थे। कुछ बच्चे फिर भी पास नहीं हुए। क्यों नहीं पास हुए? क्योंकि उनके इंटरनल मार्क्स इतने कम थे कि सीबीएसई बोला हम नहीं कर सकते भाई तुमको पास, सॉरी। स्कूल वालों ने बोल दिया एक्चुअली, सॉरी गाइस। तो 2020 का पेपर देखते हैं। पहला 1 मार्क का सवाल आ रहा है। If a person has 5 resistors each of value 1/5 ohm,
then the maximum resistance he can obtain by connecting them is। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हिंट देता हूं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे कि कैसे लगाने से या तो कैसे मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल सकती है, आपको याद रखना है भाई सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमारा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस टक 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 जाते रहता है ना, वो आप डायरेक्ट ऐड करते हो तो डायरेक्ट एडिशन होती है। अगर आप पैरेलल कनेक्शन निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप रेसिप्रोकल करके ऐड करते हो, है ना। तो भाई अगर मेरे पास दो रेजिस्टर्स है 10 ओम के, तो 10 प्लस 10 20 ओम्स होगा यहाँ पर 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो जाएगा, कट गया 5 ओम्स आएंगे। तो मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां मिला, सेम रेजिस्टेंस से सीरीज रेजिस्टेंस में, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। आपके पास मान लो 2 मौसम्बी है, मतलब भाई 2 ऑरेंज है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास है जो आप हाथ से निचोड़ कर जूस बना रहे हो, दूसरा है कि उस ऑरेंज को आपने एक मशीन में डालकर जूस निकाला, तो कहां पर आपको मैक्सिमम जूस मिला, मशीन वाला। वही चीज यहां पर कहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, जब डायरेक्ट ऐड होता है सीरीज में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो सीरीज में ऐड करना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड करना है। 5 रेजिस्टर्स है हमारे पास 1/ओम 5 ओम वाले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज रेजिस्टेंस है 5 रेजिस्टर है, तो या तो मेरा मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, है ना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्योंकि सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो जब सब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है, आप सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला N × R भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्योंकि सब इक्वल है ना, तो ये हो जाता है R प्लस R प्लस R प्लस R 5R, यही तो होता है, करेक्ट है, 5R हो जाएगा। कितने रेजिस्टर, N इज इक्वल टू हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर देयर, कितने रेजिस्टर्स है भाई, 5 रेजिस्टर्स है, तो 5 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 1/5, कितनी हो जाती है वैल्यू 1 ओम। इस पे भी करो क्या होगा, कितनी है भाई R1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, भाई डिनोमिनेटर कॉमन है 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5/5 5/5, सेम ही चीज है ना, 1 ओम। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है और एमसीक्यू का 1 मार्क का सवाल है तो वक्त बर्बाद मत करो भाई, ये फॉर्मूला सीधा इस्तेमाल करो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूला को अलग से बेटा, सब लोग नोट डाउन करो। अगर आपका भी सेम सवाल है कि सर व्हाट अबाउट पैरेलल रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल रेजिस्टेंस से सेम कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्या करना, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस अगर मैंने यहां पर किया हुआ है, ठीक है, यहां पर किया हुआ है, तो क्या आएगा N/R आएगा। कितने रेजिस्टर्स है, 5 रेजिस्टर्स है, N कितना रेजिस्टेंस है R वैल्यू। तो अगर पैरेलल रेजिस्टेंस का शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए तो 1/Rp विल बी इक्वल टू N/R, ठीक है। अरे सुपरस्टार हो भाई तुम तो चलो भाई हो गया, चलो 1 ओम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 ओम बिल्कुल सही जवाब है। चलो, और 1 मार्क के बाद सीधा 5 मार्क का सवाल, 2 मार्क्स और 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन बोला हम इलेक्ट्रिसिटी दे ही नहीं रहे, सीधा 5 मार्क्स से ले देंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है, इसके बाद आपको और सवाल नहीं होगा। तो अब बेसिकली आपके 2020 में आपके 6 मार्क के सवाल आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, क्लियर हो गया, ठीक है। 5 मार्क से कम तो भाई ये चैप्टर बिकता भी नहीं है, ये आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा 5 मार्क से कम में, ठीक है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम बेस्ड सवाल दोबारा सेम, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ठीक है। 3 सेल है 2 वोल्ट के, 1 2 3, तो 3 सेल 2 वोल्ट के, टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट, है ना, 2 + 2 + 2। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर दोबारा, 1 2 3, 10 ओम 20 ओम 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ओके। अ प्लग की एंड एन एमीटर, ठीक है, प्लग की मतलब स्विच और एमीटर, ठीक है, सेम डायग्राम देख रहे हो आप, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। लो एक सेकेंड, हाँ ये रेजिस्टर्स पैरेलल में है, बाकी सारी चीजें एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पास वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ है इसमें, वोल्ट मीटर लगाने के लिए बोला भी नहीं, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगाना है टीचर्स को इंप्रेस करना है तो फिर लगा लो, लेकिन अब डाउटफुल है एक्स्ट्रा डालने की वजह से मार्क्स काटना दे लेकिन बाकी सारी चीजें लिख देना यार,
नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव लग गया, करंट का डायरेक्शन बना दिया, टक 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 टक, पूरे मार्क्स मिल गए। इतना तो हो गया, पूरे मार्क्स मिल गए। अब हमें सॉल्व करना है। तो डायग्राम बनाने के लिए बेसिकली आपको यहां पर 2 मार्क्स दिया जा रहा है, बाकी यहां पर 3 सवाल और है, तो आपको एक मार्क्स मिलेगा। बेसिकली तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू इंडिविजुअल करंट निकालनी है, टोटल करंट भी निकालना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी निकालना है। एक्चुअली इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दिया हुआ है। पहले तो आप ऑफकोर्स रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप टोटल करंट निकाल सकते हो इजी, फिर इंडिविजुअल करंट निकालोगे। आप उल्टा क्यों करोगे, है ना? वैसे इस तरीके से भी कर सकते हो, बट व्हाई यार, लेट्स डू द ऑपोजिट वे, है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पर भाई? तीनों पैरेलल में, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? R1 10 ओम है, R2 20 ओम है, R3 30 ओम है। अब देखो, अगर आपको एलसीएम निकालने में तकलीफ होती है तो फिर आप मेरी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है? और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका यहाँ पर 20 इंटू 30 600 प्लस 10 इंटू 30 300 प्लस 20 इंटू 10 200। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मुझे आ जाएगा 1100 डिवाइड बाई 10 इंटू 20 इंटू 30, तो 0 0 0 0 कट गया, ठीक है? तो मेरे पास आ जाती है 60/11, तो आरपी इज इक्वल टू 60/11। अगर मैं इसका डेसिमल में वैल्यू निकालूंगा तो आएगा मेरा 5.45 ओम्स, ठीक है? खत्म हो गया, निकल गया। चलो अब टोटल करंट इन दी सर्किट, ठीक है? टोटल करंट कैसे निकालते हैं भाई? करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, V/R। टोटल वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट है। अब रेजिस्टेंस के लिए आपको 5.45 ओम्स लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अगर फर्दर कैलकुलेशंस आप कर रहे हो तो आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले सकते हो उसके लिए। फाइनल आंसर इसका तो आपने डेसिमल में दे दिया ना, बाकी कैलकुलेशन आप जो फ्रैक्शन ले रहे हो, डेसिमल ले रहे हो, उसको सीबीएसई से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो आप क्या करना, आप 60/11 लेना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जैसे आर के बदले मैंने 60/11 लिखा, तो देखो 6 आराम से कट जाता है 60 से, तो ये 10/11 हो गया, 11 ऊपर जाएगा तो 11/10 हो गया, 11/10 मतलब 1.1 एम्पियर। खत्म खेल। अब आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालनी है ना, इंडिविजुअल। तो आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, दोबारा सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आती है देखते हैं, फिर दूसरे वोल्टेज के कितने रेजिस्टेंस आते देखते हैं, तीसरे रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाता है देखते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है बेटा? तो यहां पर सबकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टर के पास सेम वोल्टेज होती है, ठीक है? तो आपको वोल्टेज बदलने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको पता है 10 20 30, है ना? तो हम वो लिख देते हैं एक साथ, क्या कहते हो? तो वोल्टेज यहां पर कितनी है भाई? 6/10 6/20 6/30 लिख दिया हमने। अब कैलकुलेट करो, 6/10 0.6 एम्पियर, 6/20 0.3 एम्पियर, 6/30 0.2 एम्पियर, है ना? 0.2 एम्पियर, हाँ करेक्ट हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपको एक चीज वेरीफाई करने के लिए होनी चाहिए कि जब आप सारे करंट को ऐड करो, वो करंट की वैल्यू टोटल करंट से इक्वल होनी चाहिए। तो 0.6 प्लस 0.3 0.9 होता है, 0.9 प्लस 0.2 1.1 होता है। आप देखोगे 1.1 और बाकी वैल्यू सेम है, इक्वल टू है। बोलो बल्ले बल्ले, फिर मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, सब ये पूरा कर लिया हमने, हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं, कोई हमारा मार्क्स काट ही नहीं सकता, एकदम सिंपल। दोबारा हम इसको नोट डाउन करें कि भाई डायग्राम बेस्ड सवाल आया आपके 2020 के पेपर में, कौन कौन से टॉपिक्स आए? सबसे पहले अगेन सीरीज पैरेलल कनेक्शन, दूसरे वाले में भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन ही आया हुआ है, और इसमें ओम्स लॉ का भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, डायग्राम बेस्ड सवाल भी कॉमन हो गया है, ठीक है? तो नाउ यू नो विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी। पूरे चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ऑफकोर्स ही बात है। अच्छा, एक और 5 मार्क का सवाल है, ये शायद और में होगा। ये जो 5 मार्क का सवाल है मेरे ख्याल से ये और में होगा आपके इस पूरे पेपर में। इसको भी करते हैं, क्यों छोड़े, क्यों इसको भी करते हैं। तो 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm are connected in series and parallel in turn to a battery of 6 volt. Calculate the ratio of the power consumed in the combination of resistors in each case. बहुत 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 सिंपल है ना। 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 12 ओम का, दूसरा भी 12 ओम का। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट किया, हमें पावर निकालना है, ठीक है? और फिर उन दोनों का रेशियो निकालना है।
बस इतना करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है v²/r। करेक्ट है, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए ना, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पावर इन सीरीज कनेक्शन, वोल्टेज इन सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। इसका रेशियो निकालना है हमें विथ पावर इन पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्टेज इन पैरेलल कनेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अब देखो यार, दोनों केसेस में वोल्टेज तो सेम ही है ना, 6 वोल्ट ही है, वो तो बदलने नहीं वाला। तो वोल्टेज वोल्टेज तो कट जाता है सीधा, सही है। आरपी अपॉन आरएस करेंगे, क्या करेंगे? आरपी अपॉन आरएस हो जाएगा। फिर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है सर 1/r1 + 1/r2। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? r1 + r2। तो कितनी है 1/r1? सर 12 ही तो है सर, सो 1/12 + 1/12, और r1 + r2 इज 12 + 12। ठीक है, तो ये हो जाता है 2/12 और ये हो जाता है 24। सही। तो भाई 2 एक बार, 2 बार, 2 12 बार, 12 भी नहीं, 12 बार कटेगा नहीं ना, नहीं 12 नहीं कटेगा, हाँ 1/24 हो जाएगा। सही है ना? गलत नहीं कर रहा मैं? एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप ही करता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 2/12 डिवाइडेड बाई, ओ ना 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 मुन्ना, ना मुन्ना, ना 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 ना, बड़ी गलती हो जाती है ये, क्योंकि ये तो 1/rp का फॉर्मूला है ना, हमने rp के लिए ही ले लिया ये। बहुत बड़ी गलती हो जाती ना हमसे। अभी देखो क्या करवा रहे थे हमसे अभी आप। चलो इसको निकालो भाई, निकालो निकालो, वही मैं सोच रहा हूं कहां गलती हो रही है हमसे। चलो 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 निकालो निकालो, हम अलग से निकालते हैं ना, अलग से निकालते हैं, या तो फिर इसको सही से डालते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में, वरना पूरे मार्क्स कट जाएंगे भाई साहब। जो मिलने चाहिए इजी तरीके से वही कट जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई आरपी निकालते हैं अलग से, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। इसमें अभी आप निकालो 1/12, 1/12, 2/12, तो 1/6, तो आरपी बन जाती है 6 ओम्स। ठीक है, आपने डाल दिया यहाँ पर 6 ओम्स, अब सही है। ठीक है, और RS तो आपको पता है कि 12 + 12 24 ओम, तो 1/4 हो जाता है, रेशियो होना चाहिए 1:4 का। अब सही आया ना भाई? 5 मार्क का दिया हुआ है सवाल। अरे भाई साहब 5 मार्क का दिया हुआ है। पता है 5 मार्क का क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि पहले आप पावर इन सीरीज निकालोगे, उसके पहले आप रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालोगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालोगे, फिर पावर इन सीरीज निकालोगे, पावर इन पैरेलल निकालोगे, फिर जाकर दोनों का रेशियो निकालोगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने के लिए 1 मार्क, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए दूसरा मार्क, पावर इन सीरीज निकालने के लिए तीसरा मार्क, पावर इन पैरेलल निकालने के लिए चौथा मार्क, और आखिरी रेशियो निकालने के 5 मार्क। लेकिन फिर भी अगर आप सीधा ये करते हो तो सीबीएसई समझता है कि भाई तुम्हारे पास कॉमन सेंस है ना, तो पूरे 5 मार्क इसके लिए भी देगा। सबसे इजीएस्ट 5 मार्क लेने का तरीका ये रेशियो वाले सवाल। तो बिना कोई सोचे समझे सीधा जाकर भाई रेजिस्टेंस निकालने मत लग जाना, सीधा भाई रेशियो निकालो, वोल्टेज अपने आप कट जाता है। ठीक है, गलती मत कर देना बाकी लोगों की बात सुनकर। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो 2-3 साल के पेपर हमने कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और 50 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले 15 मिनट के अंदर 2 और पेपर सॉल्व करें। ठीक है, चलो भाई साहब जोर से बोलो बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स में इतना वक्त लगा ही नहीं था, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, उनको सॉल्व इतना नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी में इतना वक्त लग रहा है क्योंकि उनको सॉल्व करना पड़ता है ना बेटा। ठीक है, मजाक थोड़ी है, मैथमेटिक्स थोड़ी है कि कुलदीप सर खेलते खेलते निकल जाता। सॉरी यार, 2019 का पेपर ये रहा आपके सामने, सीधा 5 मार्क का सवाल। इसके बाद सवाल है इसके बाद, और इसके बाद ही सवाल है 2 मार्क का, 7 मार्क का। अच्छा ठीक है, 7 मार्क का पूछा गया, इसमें भी 7 मार्क का पूछा गया। सीधा पहला सवाल ही भाई 5 मार्क्स का है। ठीक है, क्या है देखते हैं भाई। How will you infer with the help of an experiment that the same current flows through every part of a circuit containing 3 resistors in series connected to a battery? पता है आपको क्या, इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड प्रॉब्लम्स तो फिर भी हो जाते हैं, मतलब बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स तो फिर भी हो जाते हैं, फॉर्मूला याद कर लो, चलो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है अलग बात है, बट यार ये सवाल समझ ही नहीं आता करना क्या है इसमें। पूछ रहा है आपसे कि आप कैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हो कि सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होती है, और 5 मार्क का सवाल है, उसको सिर्फ मेरे ख्याल से। दूसरा सवाल क्या देख लेते हैं, कंसीडर द गिवन सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पोटेंशियल करंट 15 ओम रेजिस्टर,
द सर्किट इज क्लोज्ड। अच्छा, आपको 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ये तो सिर्फ आपका 1 मार्क का सवाल है, ठीक है, एक नहीं 2 मार्क का सवाल है। तो इसके लिए आपको 3 मार्क दिए गए कि आप कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाओगे। आपको बस ये कहना है कि देखो बबुआ, एक सर्किट बनाओ, उसमें आपने 3 रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, उसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया, सामने एक स्विच लगा दिया और एक टोटल एमीटर लगा दिया। अब इसके अलावा आप क्या करना, जैसे आपने बैटरी चालू की, आपने करंट ऑन कर दिया, तो आपको इस एमीटर में करंट की वैल्यू दिखाएगी, दिखाएगी ना भाई। अब आप क्या करोगे, आप एक और एमीटर लोगे, उस एमीटर को पहले इस रेजिस्टर के बाद कनेक्ट करके देखोगे, आपको दिखेगा कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है एमीटर की, तो मतलब पहले रेजिस्टर के बाद करंट सेम है भाई। फिर इस एमीटर को निकाल के इसके बीच में रखोगे, इन दोनों के बीच में, फिर चेक करोगे, अब भी सेम आएगी, खत्म। फिर तीसरे के सामने रखोगे और वो भी सेम आएगी, तो ये भी लाइक अच्छा ऐसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, लेट्स एक्चुअली डू दिस एक्सपेरिमेंटली नाउ। क्या कहते हो, सिमुलेशन की तरह इसको एक्चुअली करें अभी? चलो भाई करके देखते हैं ना, कौन रोक रहा है? मैं आ जाओ भाई साहब, चलो आपको पूरा करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। 2019 का सवाल है तो पता नहीं भाई, हो सकता है कि यहां पर आ जाए आपके लिए, तो डोंट वरी, लेट्स डू इट टुगेदर पीपल, लेट्स डू इट टुगेदर। मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर आपके लिए एक सिमुलेशन का विंडो खोल दूं। हाँ, मेरे सामने है सिमुलेशन, मेरे को बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैंने किया हुआ है ये, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपके सामने मैं ला रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ जी, ऑलमोस्ट देयर, यस, मिल गया है, ठीक है। ब्रिंग दैट सिमुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू, यस, गॉट इट। तो ये रहा आपके सामने एक प्यारा सा सिमुलेशन जिसमें हम ये एग्जैक्ट सेम चीज करने वाले। और ठीक है, चलो मैं देखता हूं कि यार स्क्रीन में हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे हम। यहां पर हमने वायर लिया, वायर को यहां पर रखा और ये आपकी आ गई वायर, और एक और वायर लिया, उसको मैंने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, क्योंकि आपको बैटरी लगानी थी ना, कुछ छोटी बैटरी और है, छोटी बैटरी है और ये बड़ी बैटरी है। छोटा सेल कुछ है क्या? नहीं है ना छोटा सेल वगैरह, इरेजर है, कॉइन है, पेंसिल है, वायर नहीं, छोटा सेल तो नहीं है कहीं और, नहीं है ना, ठीक है। फिर बैटरी इस मांगे, बड़ी बैटरी होगी, छोटी बैटरी चाहिए, हाँ चलो ठीक है, छोटी बैटरी लगा दी हमने, ओके। इसके आगे भी फिर हमने लगा दिया वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर प्लग की तो नहीं है, तो हमने स्विच लगा दिया, प्लग की स्विच एक ही बात होती है ना, ठीक है। फिर चलो यहाँ पर भी एक और वायर जोड़ दिया, दिखने में सुंदर होना चाहिए ना भाई। चलो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा एक सबसे पहला एमीटर लगा देंगे। लाओ भाई एमीटर, लो हमने एमीटर लगा दिया। यहां पर एमीटर करंट बताएगी हमें भी, यहां पे है ना, दिखाएगी करंट बराबर। चलो उसके बाद फिर हमने यहां पर एक वायर लगा दिया। अब इस वायर के अक्रॉस हमें 3 रेजिस्टर लगाने हैं। पहला रेजिस्टर, चलो फिर उसके बीच में वायर लगा देते हैं थोड़ा सा। तीसरा रेजिस्टर, नहीं वायर क्यों लगाना है इसको, वायर नहीं लगाते, हट हट, सीधा रेजिस्टर लगाते हैं। दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर, ठीक है, सीरीज में लगा दिया। फिर हमने यहां पर वायर लगा दी। बात खत्म करते हैं अभी, चलो आ जाओ। तो हमने यहां पर वायर जोड़ा, ये भी जोड़ दिया, ठीक है। अब हम स्विच ऑन करेंगे, देखते हैं कि भाई करंट कितना बता रहा है, ठीक है। हमने स्विच ऑन कर लिया, कितना दिखा रहा है भाई, 0.3 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये सर्किट है हमारा, बेसिक सर्किट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इन सारे जगहों पर रेजिस्टर के बीच में रखकर देखेंगे भाई करंट बदल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले स्विच को ऑफ करो भाई, वरना शॉक नहीं लगेगी। तो हमने एमीटर उठाया एक, हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहां पर तोड़ेंगे और इसको एमीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। लो भाई जोड़ दिया। अब स्विच ऑन करो, कितना दिखा रहा है, 0.3 0.3, ठीक है ना, दोनों जगह पे 0.3 दिखा रही है। जूम करके दिखा दो, आपको दिख रही है ना 0.3, ठीक है, दोनों जगह पे 0.3 है। बिल्कुल हमारा सही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। स्विच ऑफ कर दिया। अब इस रेजिस्टर को अब इस यहां पर इस एमीटर को यहां से तोड़ो, ठीक है, और तोड़कर इनको दोबारा जोड़ो, और दोबारा जोड़कर यहां पर इसको तोड़ो, दोबारा एमीटर यहां पे लगाओ, ठीक है, लगा दिया आपने, चलो बहुत बढ़िया। अब लाओ भाई बात, दोबारा चालू करो स्विच। क्या भाई 0.3 0.3, बिल्कुल सही ब्रो। स्विच तोड़ो दोबारा, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, सबको तोड़ो, तोड़ दिया। अब इसको दोनों को जोड़ दो दोबारा, इसको तोड़ देते हैं अभी, इसको यहां पे जोड़ देते हैं, ये भी जोड़ दिया। चलो भाई अब तीसरे एमीटर का क्रॉस कितना आ रहा है देख लेते हैं। स्विच ऑन कर दिया, कितना आ रहा है भाई 0.3।
बस इतनी है जिंदगी, प्रूव करके दिखा दिया हमने अभी आपको कि कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में कि ऐसा होता है कि नहीं। तो बस दिस इज द लिटरल प्रूफ कि कैसे करना होता है सवाल को। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? देखो इतने डीपली कोई नहीं समझाता, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट। जोर से बोलो बल्ले बल्ले। वीडियो अच्छी लग रही है तो मैंने आपको बताया था आज इस वीडियो का टारगेट 1200 लाइक्स का है। एंड मेरे को पूरा लग रहा है कि आज हम 1200 लाइक्स विद इन 6 घंटे क्रॉस कर जाएंगे। 24 घंटे क्या होते हैं, है ना? तो कृपया करके लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। रियली मींस अ लॉट पीपल। लेट्स गेट इट गोइंग। तो कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रेजिस्टर। 15 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या निकालनी है? वोल्टेज निकालनी है। बहुत सिंपल होता है ये सीरीज सर्किट में निकालना, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहां पर। देखो सीरीज सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में अगर आपको याद नहीं होता ना, मैं बताता हूं इसको, ऐसे याद रखना। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जी हमारी बहुत अच्छी एक बैडमिंटन प्लेयर है, आप जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द सुपर अमेजिंग एथलीट्स। तो पीवी सिंधु में याद रखना आपको कि भाई पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। हमसे खेलोगे तो ऐसे ही मजा आएगा। ठीक है, चलो। तो भाई पैरेलल नहीं है, करंट सीरीज है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, वोल्टेज बढ़ जाती है। तो 15 ओम के अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज। तो मान लो 5 ओम से अक्रॉस V1 वोल्टेज है, 10 ओम के अक्रॉस V2 है, तो 15 के अक्रॉस V3 है। तो मुझे V3 निकालनी है। V3 इज बेसिकली इक्वल टू फॉर्मूला ओम्स लॉ। करंट तो कांस्टेंट है सब जगह, तो I अपॉन R3। ठीक है, यहां पर R3 पता है आपको 15 है। करंट कितने निकालना है आपको? ठीक है, करंट निकालना है। करंट तो निकाल सकते हैं हम। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। वोल्टेज यहां पर है 30, रेजिस्टेंस यहां पर है टोटल सीरीज कनेक्शन है 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो डाल दें यहाँ पे 1। सो योर आंसर इज 15 वोल्ट्स। तो आपके 15 ओम के अक्रॉस 15 वोल्ट का वोल्टेज है। लेट्स डू ब्रो। और में क्या दिया हुआ है? 5 मार्क है ना, या और में क्या दिया हुआ है? 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे भाई तो बोर हो गया इस सवाल से। ये तो 2023 का सवाल है ना, ये 2023 में है, 22 में है, 20 में है, 19 में है। सेम सवाल भाई, बोर हो गया, लिटरली बोर हो गया हूं मैं। और ये सेकंड पार्ट भी सिमिलर था उसमें, बस इसके आगे एक और रजिस्टर लगाया हुआ था उन्होंने, है ना? 4 रजिस्टर था, याद है आपको? 2 पैरेलल, वो सीरीज। ओ माय गॉड गाइस, कम ऑन। सीबीएसई मेहनत नहीं कर रहा आपके पेपर बनाने के लिए। आपको बस दिमाग लगाना है कि मेरे साथ आपने ये 5 साल के पेपर सॉल्व कर दिए सारे चैप्टर्स के, तो आप कितना आगे निकल जाओगे, समझ रहे हो आप? भाई मजा आ गया। तो 20 और 20 ओम पैरेलल कनेक्शन होगा तो 10 ओम्स हो जाएंगे। 10 ओम सीरीज में तो 20 ओम हो जाएगा। अरे यार, कर लेते हैं फिर भी। चलो, मेरे उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी समझ नहीं आता। तो इसको मैं R1 कहता हूं, इसको मैं R2 कहता हूं, इसको मैं R3 कह रहा हूं। ठीक है, तो 1 अपॉन R23 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है बेटा, तो R2 कितनी है? 20, R3 भी है 20, ये हो जाएगा 2/20, और 2/20 होता है 1/10, एंड सो R23 इज इक्वल टू 10 ओम। अब सीरीज में हो जाएंगे दोनों, लेकिन आपको रजिस्टर दोबारा बनाना है। ये हो जाता है R1 10 ohms, R23 10 ohms. So R123 is equal to 10 plus 10, that is equal to 20 ohms. ठीक है, हो गया 5 मार्क्स, तसल्ली हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 मार्क का और। तो यानी कि 2000 आपके 19 में भी 7 मार्क के सवाल आए हुए हैं बोर्ड से। 7 मार्क के सवाल। क्या है ये सवाल बताओ? आ गया लीस्ट काउंट ब्रो। अब तो आप प्रो हो चुके हो लीस्ट काउंट में, है ना? क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? मैंने फॉर्मूला बताया था लीस्ट काउंट का कि भाई फर्स्ट वैल्यू, है ना, फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। सही है? क्या है इसकी फर्स्ट वैल्यू? इसकी फर्स्ट वैल्यू भाई है, अच्छा 0 से 100 दिया ही नहीं है उसने। अच्छा ठीक है, चलो 100 से 200 ले लेते हैं यहाँ पर। 100 से 2 मतलब 100 है ना, 100 मिली एम्पेयर है, बेसिकली 100 मिली एम्पेयर है। ठीक है, और बीच में नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक, कितना हो गया फिर भाई? 10 मिली एम्पेयर लीस्ट काउंट हो गई। जाओ यहां से, जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे। दूसरे वाले का कितना भाई? चलो इसको आप फाइंड करो। यू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस। फर्स्ट वैल्यू इज 1। ठीक है, सेकंड और नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? बीच में अगेन 10 है, तो बेसिकली 0.1 वोल्ट। यक, लड्डुत्व हो गया, लड्डुत्व भाई। ठीक है, पहला हो गया खत्म। तो इन दोनों के लिए आपको आधे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? अच्छा, अब मिली एम्पेयर इतनी करंट है और वोल्टेज इतनी है,
तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे सर्किट में? क्या मस्त सवाल है ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे गलती कहाँ करेगा, आप खुद गेस करो क्या गलती करेगा। ठीक है, बच्चा निकालेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ओम्स लॉ से V/I। वोल्टेज दिया हुआ है 0.1 और करंट दिया हुआ है कितना 10 मिली एम्पियर। वही तो गलती हो जाती है ना, आपको इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर होता है। हाँ सही, हाँ 1 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर होता है ना। तो वैसे 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर होता है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है एम्पियर में। ठीक है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो 0 0 कट गया यहां पर, तो ये आ जाता है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01। वाओ, सो अमेजिंग। तो ये हो जाती है बेसिकली 10/1। तो 10 ओम्स होता है रेजिस्टेंस यहां। लड्डू था ना? तो नहीं है ना भाई? है? अच्छा 10 मिली एम्पियर सही है, 0.1 सही है। ये क्या है? ये कौन से रीडिंग्स है? अरे 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 गाइस, इतना बड़ा बूबू कर दिया मैंने लीस्ट काउंट के वैल्यूज को उठा के रेजिस्टेंस निकाल दिया। अरे गाइस, ओ माय गॉड अभी बहुत बड़ा पोपट हो जाता हमारा, बहुत बड़ा पोपट। ओ माय गॉड, मैंने लीस्ट काउंट के थ्रू वैल्यू निकाल दी। अरे बच्चों ऐसे मत करना कभी गलती। अरे अरे भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूं क्या चल क्या रहा है भाई। शिट, बहुत बड़ी गलती हो जाती है यार यहाँ पर तो। यार ये तो लीस्ट काउंट है ना, हमें तो मीटर से वैल्यू निकालनी है वैल्यू दी गई है वहां पर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितनी है, लीस्ट काउंट थोड़ी है, वोल्टेज कितनी है। ठीक है, तो वोल्टेज यहां पर देखो 2 के बाद 4 पॉइंट्स और है। 4 पॉइंट मतलब 0.1 इंटू 4 0.4, तो 2.4 होगी वोल्टेज। हाँ अब सही आ रही है ना। और करंट कितनी है? करंट बीच में, तो 200 के बाद वो 50 पे 250 मिली एम्पियर हो गई है ना। 250 मिली एम्पियर। ओए होए होए भाई साहब, रिग्रेट हो जाता है यार जिंदगी भर में कि यार ये क्या कर दिया मैंने। एग्जामिनेशन में सेम गलती कर लेता ना, अगर आप मत करना बेटा मेरी जैसे गलती। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 250 सेम डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई ये हो जाता है आपका कितना 0.4 हो जाता है ना, 0.4 हो जाता है। तो ये हो जाती है 6 है भाई। ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? नहीं 1/4 होता है ना वो। हाँ 1/4, हाँ नहीं करेक्ट 1/4 होता है। सॉरी 0.4 नहीं होता है बेटा, 1/4 होता है। और ये 1/4 ऊपर चला जाता है, करेक्ट। हाँ 1/4 ऊपर गया तो 2.4 इंटू 4 हो गई। तो 2.4 4 4 जा 16 1 कैरी 4, हाँ 9.6 ओम्स। हाँ करेक्ट, ये सही है। अचानक से देखो एक गलती होती है दिमाग बिगड़ जाता है ना। तो बराबर, तो 7 मार्क के सवाल आपको 2019 में भी आए थे। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बात है यार। तो मुझे एक जल्दी सी बात बताओ मुझे, है ना, आगे बढ़ने से पहले रियली वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, और मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा इस बात से, बट मैं आपको जानना चाहता हूं और आप बोर होंगे भी नहीं कि भाई साहब आपका ये PYQs करने का लक्ष्य क्या है। व्हाट डू यू रियली वांट टू डू बाय डूइंग दिस PYQs? प्लीज टेल मी ऑन द चैट, व्हाट इज योर ड्रीम? क्या आपका लक्ष्य है अपने मार्क्स को इंप्रूव करना, आपके परसेंटेज को इंप्रूव करना, आपके पढ़ाई को सपोर्ट करना? क्या ये आपका लक्ष्य है? अगर यही आपका लक्ष्य है तो हम वेदांतु आपका साथ देना चाहते हैं उस पूरे लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए, आपके सपनों तक पहुंचने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसीलिए हमने बहुत एक स्पेशल बैच बनाई हुई है जहां पर ऐसे PYQs तो कॉमन है, लेकिन हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब को मिलाकर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, SST एंड इंग्लिश, इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए एक 45 डेज का लाइव रिवीजन बैच विथ लाइव डाउट सॉल्विंग, नोट्स एंड रीप्लेस, विथ क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, मजा, सब कुछ हमने आपके लिए बनाया हुआ है। और उस प्रेस्टिजियस बैच का नाम हमने रखा हुआ है द्रोणा। द्रोणा बैच इतना फेमस है, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने खरीदा था, इस साल भी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि
हमारा मेन काम यहाँ पे होता है कि भाई आपको पर्सनल अटेंशन देना, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ पर्सनली 10 से 20 मिनट या तो आधे घंटे 1 घंटे स्पेंड कर पाऊंगा ना, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको ज्यादा दे रहा हूं, थोड़ा सपोर्ट आपको और मिल जाए। और वही इस द्रोणा बैच का काम भी है, आपके सपनों तक पहुंचने के लिए आपको सहारा देना। इस पूरे बैच का जो फीस है वो 10 रुपए पर सेशन पड़ता है, ठीक है। अगर आप सारे फीचर्स को देखकर कुल मिलाकर देख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए उस लिंक के थ्रू, आपको दिखेगा 1500 रुपए पर मंथ, 3000 रुपए का पूरा कोर्स है, क्लिक करिए। एक्चुअली में 6000 का है, लेकिन क्योंकि आप अभिषेक सर के बैच से सेशन से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड यू विल गेट डाउन ओनली एट 3000 रुपीज। मौका मत गवाओ बेटा। Jan 3 को ये बैच शुरू हो रही है और February 16 को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, आपके पहले बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। मिस मत करिए, जाइए और फोड़ कर दिखाइए। दिन के सिर्फ 2 घंटे लेंगे हम, लेकिन लाइव डाउट सॉल्विंग और लाइव सेशन के थ्रू आपका हर एक चीज सॉल्व करके रहेंगे। तो ना आपको स्टडी टाइम की जरूरत है, ना आपको ट्यूशन जाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको द्रोणा ज्वाइन करने की जरूरत है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसके अलावा भी आप हमारा वेदांतो 9th and 10th का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। इन 6 सब्जेक्ट जो मैंने कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश के 3 टेस्ट पेपर्स विद एब्सोल्युटली फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस हमने आपके लिए बनाकर रखे हैं, जहां पर आप ऐसे पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है। तो जाइए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, दोनों द्रोणा और टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन कर लीजिए। और जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ ऑलरेडी, आंख का सिंबल स्पैम कर दो चैट में। लव यू गाइस अ लॉट। ऑलरेडी आप ऑलरेडी 99% बच्चों से आगे निकल चुके हो। ऑल दी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और आखिरी साल पे आते हैं। आज थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करना पड़ रहा है बहुत। आखिरी सेट ऑफ पेपर 2018 का, और पहला ही सवाल 3 मार्क्स का। देखते हैं क्या है। कॉमन सवाल आ गया। सबसे पहला सवाल, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 और 6। आपका बेसिक एनसीईआरटी का सवाल। सबसे पहला जो है, आप इसे सीरीज में रखोगे 9 ओम का, और बाकी दोनों ओम्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, 9 and 9, है ना। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे पैरेलल में, आपको 4.5 आ जाएगा, है ना, 1/R1 + 1/R2 के तरीके से। फिर ये सीरीज में इन दोनों को ऐड करोगे तो 13.5 आ जाएगी, है ना। सॉल्व कर दिखाता हूं मैं आपको। तो 1/9 + 1/9 होगा, 2/9 हो जाएगा, 1/4.5 हो जाएगा। रेसिप्रोकेट करोगे तो 4.5 ओम्स आएगी आपके पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए। तो 4.5 + 9 ओम 13.5 हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। दूसरा वाला जो 6 ओम्स का है, 9 ओम के साथ 6 ओम कैसे बनाएंगे। एक और तरीका है सिंपल सा, आप 2 9 ओम के रजिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद तीसरे वालों को उन दोनों में से पैरेलल में कनेक्ट करिए। तो 9 + 9 18 ओम्स हो जाता है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9 + 9 18 ओम्स हो जाता है, तो आपका सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। फिर बाकी 18 ओम आपका 9 ओम से पैरेलल में होगा, जो आप निकालोगे पैरेलल कनेक्शन के फॉर्मूला से। तो 1/Rp = 1/18 + 1/9। 18 एलसीएम है, 18 एक बार, 9 2 बार, 3/18। सो जवाब हो जाती है 6 ओम्स रेसिप्रोकेट करने के बाद। तो पहला वाला हो गया, सिंपल सी बेसिक आपका एनसीईआरटी का सवाल है ये। और अगेन सीरीज पैरेलल को छोड़ने के बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I²RT स्टेट करना है आपको। अगेन 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वॉट 60 वॉट, ये सवाल हमने ऑलरेडी कर लिया है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन, दिस सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, है ना। सेम हमने कर लिया है सवाल, ये आप समझ चुके हो कि भाई ये डिट्टो सवाल आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, डिट्टो सवाल मल्टीपल ईयर्स में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स का था वो? 3 मार्क्स का था ना, 3 मार्क्स है, ठीक है। और ये भी आपका 3 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का 2018 में पूछा गया। अब देखना है कि इसके आगे भी और सवाल है कि नहीं, बट देखते हैं ये क्या है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। बिल्कुल पता है हमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। शेप के बारे में पूछा हुआ है तो आपको रेजिस्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं है। Why are metals good conductors of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स जैसे कि ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। 8th ग्रेड का सवाल है ना बेटा। Why are alloys commonly used in electrical heating devices? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि alloys का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब वो गर्म होते हैं
तो नॉर्मल प्योर मेटल की तरह जल्दी पिघल नहीं जाते। इसी वजह से आपका जो इस्त्री का बॉक्स होता है, हीटर होता है, अवन होता है, इन सब में एलॉयज का इस्तेमाल होता है रादर देन प्योर मेटल। ठीक है, खत्म। चलो, सबके लिए एक एक मार्क है, इसलिए एक एक लाइन का लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। हाँ जी, 2 मार्क का और, यानी कि भाई 8 मार्क का सवाल आया हुआ है 2018 में, 8 मार्क के सवाल आए हुए हैं। ओ माय गॉड। अच्छा, the value of current I flowing through a given resistor of resistance R for the corresponding values of potential difference V across the resistor R is given below। ठीक है, plot a graph between I and V and determine the resistance R। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। I और V के बीच में ग्राफ बनाना है। अभी अब इसमें एक बुड़बक वाली गलती मत कर देना, VI ग्राफ नहीं है, ये IV ग्राफ है। तो यहां पर करंट लिखना एम्पियर में है, ये वोल्टेज लिखना वोल्ट्स में है। ठीक है, वाई एक्सिस में करंट आना चाहिए, पहले आई बोला है ना, और वाई एक्स एक्सिस में वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, अब 0 से शुरू करेंगे। आप देखोगे भाई मेरा जो वोल्टेज है वो 0.5 में बढ़ता जा रहा है, तो आप बढ़ाओ यहाँ पर 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, कहाँ तक है भाई? अच्छा 3.5 नहीं, अच्छा उसके बाद फिर 4, 4, ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहाँ पे 3.5, 4, 4.5 और 5। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ तक जाती है वाली? 0.2 से लेके 1 तक जा रही है। अच्छा, बीच में छोड़ दिया 7 और 9 छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 है। तो अभी ग्राफ बना लो आप। 0.5 के लिए 0.1 है, 0.2 के लिए है, हाँ 1 के लिए 0.2 है, ठीक है, और 1.5 के लिए 0.3 है, ठीक है, और 2 के लिए 0.4 है, ओके, और 2.5 के लिए 0.5 है, ओके, 3 के लिए 0.6 है। ठीक है, हमको आइडिया लग चुका है कि ठीक है, मतलब बेसिकली आपका 4 के लिए 0.8 हो जाता है। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना, 5 के लिए सीधा 1 बन जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये एक ओम्स लॉ फॉलोइंग ग्राफ है, सिंपल तरीके से ये बताना चाहता है वो। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है आपका, तो रेजिस्टेंस ऐसे निकालोगे आप, किसी भी वैल्यू को चूज कर लो आप, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को चूज कर लो। ये ले लो आप 0.31 है ना, 0.3, 1.5 है, 0.2 का ले लो, 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर, 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर आपको दे देगा वैल्यू विच इज इक्वल टू 5 ओम्स। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर आप किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले सकते हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वोल्टेज अपॉन करंट। खत्म। इतना लड्डू सवाल दे दिया 2 मार्क के लिए, तो 8 मार्क्स हो चुके हैं। अरे खत्म हो गया भाई, ओ माय गॉड। तो 45 मिनट्स में हमने कितने 2023 और 22 में 7-7 मार्क के सवाल आए थे, 2020 में भी 7 मार्क के सवाल आए थे, तो 21 मार्क्स, 2019 में 6 मार्क का सवाल आए थे, 27 मार्क्स, और 2018 में 8 मार्क के सवाल आए थे, तो 27 + 8 35 मार्क के सवाल हमने आज सॉल्व किए बेटा, 1.25 घंटे के अंदर। बहुत मजा आया मुझे, आई रियली होप आपको ही मजा आया होगा। मैं इस पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, प्लीज उस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करिएगा, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट टू शेयर दिस थिंग्स, रियली मीन्स अ लॉट। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, और आपको लाइट सेशन चाहिए कि नहीं। आज का लाइक टारगेट था 1200 लाइक्स, अगर 24 घंटे के अंदर 1200 लाइक्स हो जाते हैं और 500 कमेंट्स हो जाते हैं फॉर लाइट, तो नेक्स्ट सेशन होगा आपके लिए लाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पीपल, पीस।